नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पीएम मोदी को बधाई दी है। मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे और आपको जानकारी दें कि संसद के विशेष सत्र और G20 की बैठक से पहले पीएम मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है और इसके बाद राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बैठक की तस्वीरों को साझा किया। गौरतलब है कि 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और सरकार के कामकाज को देखते हुए ये 22 सितंबर तक चलने वाला है और इसमें 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। उधर G20 समिट को लेकर देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली को बेहतरीन तरीके से सजाया गया। जिन होटलों में विदेशी मेहमानों को ठहराया जाएगा वहां पर सुरक्षा के साथ साथ सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया। मेहमानों का स्वागत भी पारंपरिक के तरीके से किया जाएगा और आपको बताएं कि आगामी G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली के होटल पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। होटल भारतीय पारंपरिक लोक संगीत के साथ प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उधर राजधानी दिल्ली में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी चूक ना हो, इसके भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। सुरक्षा के लिहाज से 45,000 जवान तैनात रहेंगे और इसमें दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय बल के जवान भी शामिल होंगे और सबसे अहम बात यह है कि ये जवान वर्दी के बजाय नीले रंग के सफारी सूट में नजर आएंगे। उधर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टैलिन की सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का एक बयान आया है और उन्होंने कहा कि ये देश सभी धर्मों का सम्मान करने वाला देश है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। राशिद ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की राजनीतिकरण किया है और यही कारण है कि कोई भी सामने आकर धर्म के बारे में कुछ भी बोलता रहता है। वहीं इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी निशाना साधा। आपको बताएं कि स्टैलिन के बेटे ने सनातन धर्म को लेकर एक विवादित बयान दिया है जिसके बाद सियासत जो है वो गर्म हो चली है। राज्य के अंदर बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने पर आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आया है और हेमंत शर्मा ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर इसकी जांच के लिए एक कानूनी समिति का भी गठन करने की बात कह दी है। साथ ही उन्होंने जनता से आपत्तियों पर अपनी राय भी मांगी है और सीएम ने यह बताया है कि उन्हें कुल 149 सुझाव मिले जिसमें 146 से बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में थे और 3 सुझाव इसके विरोध में थे। उन्होंने यह भी बताया अब इस प्रक्रिया के अगले चरण की ओर बढ़ा जाएगा और इसमें अगले 45 दिनों के अंदर विधेयक का अंतिम मसौदा भी तैयार होगा जिसमें लव जिहाद का मुद्दा भी शामिल है। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने एक के देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार की ओर से गठित 8 सदस्यीय समितियों का हिस्सा बनने से मना कर दिया है और चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को भी इस बारे में पत्र लिखकर जानकारी दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने बीते दिन देश के अंदर एक साथ चुनाव कराने की संभावना की जांच के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि देश के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए उन्हें उच्च स्तरीय समिति के अंदर शामिल किया गया, लेकिन मुझे इस समिति के अंदर काम करने में कोई भी झिझक नहीं है, लेकिन ये एक धोखा है। अधीर रंजन ने यह भी कहा है कि आम चुनाव से कुछ महीने पहले ही गैर व्यवहारिक विचार देश के अंदर थोपा जा रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है जहां पर अनुप्रिया पटेल ने घोषित चुनाव को लेकर एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने कहा कि जनता जल्द ही अखिलेश यादव के दावों की पोल खोलेगी। आपको बताएं कि घोषित विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है और दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि घोषित उपचुनाव में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन के प्रत्याशी भारी मत से जीत को हासिल करेंगे। और आपको ये भी जानकारी दें कि वाराणसी में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था जिसके उद्घाटन सत्र के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया था। खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से है जहां पर तेज रफ्तार एक सफारी गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के किनारे खाई में गिर गई है और इसमें कार सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है जबकि दूसरा बुरी तरह से घायल हो चुका है और घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया यह भी जा रहा है कि मझुवा गांव के पास डिब्बा पुल में सफारी कर रहे
अनियंत्रित होकर खाई के अंदर जा गिरी और इसमें ड्राइवर तो किसी तरह से कार से बाहर निकल गया, लेकिन साथ में बैठे साथी की मौत हो चुकी है। वहीं तुरंत लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंच आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ।